चलिए आगे चलते हैं हम लोग साइनोहाइड्रिन में। जो साइनोहाइड्रिन है क्या है ना, तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि साइनोहाइड्रिन कैसे बनता है। कि जो हाइड्रोजन साइनाइड है ना, HCl हाइड्रोजन साइनाइड है ना, उसका हम लोग जब रिएक्शन करवाते हैं किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, है ना, या तो एल्डिहाइड हो सकता है या तो कीटोन हो सकता है। क्लियर है। अगर एल्डिहाइड से क्रिया कराएंगे तो मान जाए एसिटाल्डिहाइड बनेगा, तो एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन कहलाएगा। या कीटोन के साथ कराएंगे तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन कहलाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से ना, एकदम छोटी सी बात है कि हमारे पास मान लेते हैं ये अपने पास, मैं कीटोन नहीं रहा हूँ, एल्डिहाइड नहीं रहा हूँ, दोनों के एक साथ बता रहा हूँ, मतलब ये आर जोड़ दिया हूँ। ठीक है ना। अगर दोनों तरफ समूह जोड़ेंगे तो कीटोन बन जाएगा, एक तरफ समूह एक तरफ हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, आपको पता है ना। क्लियर है। और चलो इसको मैं H में बना रहा हूँ। ठीक है। एल्डिहाइड में ये अपने पास कार्बन, ये क्लियर है। या ऐसे कर सकते हैं CH3 HC डबल बॉन्ड हो। क्लियर है। सेम है ना। चलो यहाँ पर मैं थोड़ा तरीका बताता हूँ, HCN के साथ क्रिया कराते हैं। यहाँ पर आप लिखने का मैं ऊपर में लिख दिया हूँ, ध्यान से ना, है ना। तो ये क्या है, हाइड्रोजन प्लस आयन, ये क्या है माइनस आयन। ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, कार्बोनिल जो कंपाउंड है आपको पता है पहले से, CO कंपाउंड है ना। ये क्या होता है, पोलर बॉडी होता है। मतलब क्या होता है कि ये विद्युत ऋणाय होने के कारण ये आंशिक रूप से क्या होता है, माइनस आयन वाले होते हैं। ये आंशिक रूप से कौन से आयन होते हैं, प्लस आयन वाले होते हैं। जहाँ पर प्लस आयन है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन कौन देता है, जिसमें माइनस आयन होता है। क्लियर है ना। अपने पास CN माइनस आयन है ना, मतलब क्या करेगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, किसके साथ है, C कार्बन के साथ। क्लियर है। अब कार्बन के साथ जुड़ेगा तो कैसा होगा, देखिए ध्यान से कि RCH यहाँ तक तो क्लियर है, सेम। ठीक है ना। और जब ये कार्बन से जुड़ेगा तो कार्बन 1 2 3 4 4 बॉन्ड है, एक बॉन्ड तो टूटना है ना। ठीक है। तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा, और ऑक्सीजन में कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। क्लियर है। और ये इसके साथ जुड़ जाएगा कौन, CN जुड़ जाएगा। क्लियर है। ये CN जुड़ गया। अब बचा क्या है अपने पास, हाइड्रोजन बचा हुआ है ना अपने पास। कौन बचा हुआ है, हाइड्रोजन, H प्लस आयन बचा हुआ है। ठीक है। तो H प्लस आयन बचा, वो कहाँ जुड़ेगा, देखिए OH के पास क्या है, माइनस है ना अपने पास, OH के पास माइनस है। तो सीधी बात क्या हो जाएगा, ये इसके साथ जुड़ेगा और क्या बनाएगा, RHCOHCN। ठीक है। तो यही है आपका साइनोहाइड्रिन। ठीक है। इसको ही बना लोगे ना आप, HCN जोड़ना है बस, और कुछ नहीं करना है। ये CH3 हो गया, ये हो गया HCOCN, H प्लस CH3 HCOHCN। ये क्या हो गया, किसमें बनाया मैंने, एल्डिहाइड में ना। तो इसका नाम हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। लेकिन जब आप पेपर में लिखोगे तो इतना ही बस को लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। इसका डिटेल भी देख लीजिए। ये एक कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, मतलब कार्बन से बनी आपका, और क्या है ना। ठीक है। तो ये एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र RCOHCN होता है। देखिए R ये हो गया एक तरफ का, R ये R हो गया, मतलब क्या है, एक हाइड्रोजन, एक दो तरफ R होता है तो कीटोन हो जाता है। ठीक है। तो इसको मैं R लिख दिया हूँ। ठीक है। C यहाँ पर हो गया, और OH कहाँ है यहाँ पर, ये देखिए OH है ना, और क्या है CN, ये है अपना साइनोहाइड्रिन। ठीक है ना। तो इसका जिसका सूत्र है RCOHCN होता है। यहाँ पर RH भी कर सकते हो, है ना, अगर एल्डिहाइड हो तो, है ना। जहाँ RI एल्किल समूह हो सकता है, इसलिए मैंने हो सकता है लिखा है। ठीक है ना। एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ सोडियम साइनाइड के ऊपर, अच्छा सोडियम साइनाइड लिखना भूल गया क्या मैं, यहाँ पर आप लिखो सोडियम NaCl, NaCN, ये इसके लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, वो समझ जाएगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ सोडियम साइनाइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं। NaCl यहाँ एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ये उत्प्रेरक है नॉर्मल। ठीक है ना। यहाँ पर नहीं लिखो तो भी चल जाएगा, आप लोग देख लेना, है ना। यहाँ अब ये क्रिया हो गया। क्लियर है। चलिए, तो आज का टॉपिक वो है सेमी कार्बाजोन बनाने की विधि है। यह सेमी कार्बाजोन क्या है एक्चुअली में देखें तो सबसे पहले आपको इसके लिए जानना पड़ेगा कि सेमी कार्बोजाइड क्या है ना। तो सेमी कार्बोजाइड का सूत्र क्या है, H2N NH2CONH2। मतलब क्या है, ये NH2 है ना, इसको H2N करके मैं रिएक्शन के लिए लिख दिया हूँ, H2N
NH है ना। तो यहाँ पर होता क्या है कि सेमी कार्बोजोन क्या है, पहले आप थोड़ा डिटेल कर लीजिएगा यहाँ पर कि जो सेमी कार्बोजोन है वहाँ एल्डिहाइड एवं कीटोन के व्युत्पन्न है, मतलब एल्डिहाइड कीटोन के व्युत्पन्न नहीं होंगे क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन का यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है ना। एल्डिहाइड कीटोन का क्या है, व्युत्पन्न है, जो कि एल्डिहाइड या कीटोन का सेमी कार्बोजाइड से क्रिया के फलस्वरूप बनता है ना, या एल्डिहाइड या कीटोन का सेमी कार्बोजाइड के साथ संघनन के फलस्वरूप बनता है ना। तो ये हो गया, मैंने लिया कोई भी एक कार्बोनिल समूह। चलिए मैं एल्डिहाइड ले सकता हूँ, कीटोन ले सकता हूँ ना, दोनों में से है ना। लेकिन जब पेपर लिखना है तो इतना बस को लिख देना, इसकी जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग ले लेते हैं किसको, एल्डिहाइड को ले लिए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। ये लिख दिया मैंने H2N NHCO NH2, क्लियर है, एकदम फास्ट एंड फास्ट समझते हैं। यहाँ पर एक रिएक्शन देखिए ध्यान से, ये यहाँ पर मैंने CH3H, यहाँ पर मैंने एल्डिहाइड ले लिया, क्लियर है, एल्डिहाइड ले लिया और एल्डिहाइड के साथ मैंने ये सूत्र लिखा है वो सेमी कार्बोजाइड का ही है ना, H2N NH NHCO CO NH2, ये सेम है ना, इसको शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है ना। अब इसका रिएक्शन करवा देते हैं, देखिए ध्यान से। तो रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले बात ये करते हैं, इसका मैं मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा ज़्यादा। देखिए यहाँ पर H2O है, H2 है, हाइड्रोजन इसमें है, ऑक्सीजन इसमें है, तो क्या बनाएगा ये H2 बनाकर बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। क्या बनाकर बाहर निकल जाएगा, H2O, क्लियर है। अब क्या बचेगा अपने पास है, ये बचा है अपने पास है डबल बॉन्ड C। अब इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड फ्री हो गया है, 2 बॉन्ड के साथ यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक ही बॉन्ड है यहाँ पर, है ना, एक बॉन्ड फ्री हुआ है। लेकिन एक चीज़ जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन था तो 2 बॉन्ड फ्री हुआ है ना, मतलब 2 बॉन्ड फ्री मतलब नाइट्रोजन 2 बॉन्ड ले लेगा, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड में क्लियर होता है, 1 2 3 बॉन्ड क्लियर हो गया ना। अब ये हो गया NH और क्या हो गया C डबल बॉन्ड O NH2, ये हो गया, ये बन गया आपका क्या, सिंपल सी बात, सेमी कार्बोजोन। ये आपका सेमी कार्बोजोन है, सेमी कार्बोजोन। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है रिएक्शन, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ क्या होगा, देखिए ध्यान से। चलो यहाँ से कुछ तरीके बताता हूँ मैकेनिज्म को कि किस तरह से बना होगा, क्योंकि फिर लिख कर बताता तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए पहले लिख लिया मैं ना। तो यहाँ पर देखो, ये अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ है ना। और ये अपने पास है H2N, इसके पास लोन पेयर है, पता है आपको, ठीक है ना। ये NH और ये कार्बन, ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड NH2, ये आपका सेमी कार्बोजाइड है ना। और ये क्या है अपने पास, कार्बोनिल कंपाउंड है अपने पास, है ना, अर्थात एल्डिहाइड कीटोन है अपने पास, है ना। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जो CO है, कार्बोनिल कंपाउंड है, ये आपको पता है पहले से कि आंशिक रूप से ऑक्सीजन क्या है, ऋण विद्युतीय होने के कारण क्या होता है, आंशिक रूप से माइनस चार्ज वाले होते हैं, ये आंशिक रूप से क्या होते हैं, प्लस चार्ज वाले होते हैं। मतलब इसमें कोई भी यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक है, वो क्या करेगा, मतलब कहा जाए जो इलेक्ट्रॉन देगा इसको, इस पर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, क्योंकि प्लस चार्ज में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और इलेक्ट्रॉन की कमी एक्चुअली में भी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 4 बॉन्ड तो क्लियर है इसका कार्बन का, ठीक है, लेकिन ये आंशिक रूप से क्या है, प्लस चार्ज होने के कारण ये इस पर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर मतलब क्या है, ये अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है इसको, क्लियर है, मतलब इसके साथ क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। तो ये नाइट्रोजन जाकर जुड़ेगा किसके साथ, ऑक्सीजन कार्बन के साथ, है ना। अब बचा नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐसे, नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ऐसा बना हुआ है, ठीक है, NH C डबल बॉन्ड O NH2, ऐसा कुछ बना हुआ है, क्लियर है। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज है, ऑक्सीजन के पास क्या है, माइनस चार्ज है, मतलब ये क्या करेगा, ये कोई प्लस चार्ज वाले को लेगा, मतलब यहाँ नाइट्रोजन जब इसके साथ जुड़ेगा तो नाइट्रोजन भी अपना बॉन्ड तोड़ेगा और हाइड्रोजन है उसको बाहर करेगा, ठीक है, हाइड्रोजन को बाहर करेगा तो ऑक्सीजन हमारे पास है, देखो ऑक्सीजन हमारे पास है, और 2 हाइड्रोजन अगर बाहर होता है तो एकदम सिंपल सी बात है, क्या बनाएगा ये, H2O बनाएगा, क्लियर है। तो इसको मैं थोड़ा सा मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में बनाकर दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से ना। ये क्या हो गया, नाइट्रोजन यहाँ पर क्या किया, अटैक किया कार्बन पर, ठीक है, तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन का इससे जुड़ गया, कार्बन के साथ जुड़ गया, क्लियर है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया, कार्बन के साथ क्या हो गया है, जुड़ गया है, ठीक है। और एक चीज़ और देखते हैं ध्यान से, यहाँ पर एक बात समझिएगा कि जब नाइट्रोजन इसके साथ जुड़ता है तो इसके साथ जुड़ा हुआ कौन है, हाइड्रोजन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था ना, 2 हाइड्रोजन जुड़ा था, तो एक हाइड्रोजन तो क्योंकि यहाँ पर 4 बॉन्ड क्लियर नहीं कर पाएगा, ये 4 बॉन्ड क्लियर करेगा मतलब NH4 के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो ये 3 बॉन्ड क्लियर करेगा, है ना। तो 3 बॉन्ड के लिए एक हाइड्रोजन को निकलना पड़ेगा, तो एक हाइड्रोजन निकल गया अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, ठीक है, यह तो सॉरी इलेक्ट्रॉन छोड़कर, है ना। तो ये H2, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन है, ये H2 के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि ये C, ये सिंगल बॉन्ड N और ये सिंगल बॉन्ड NH
यहाँ पर एक याद रखिएगा कि NH कितना बॉन्ड लेता है, 1 2 3 बॉन्ड लेता है। मतलब यहाँ पर क्या है, अपने पास बॉन्ड की कमी है, क्लियर है ना। और यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में जब इसने नाइट्रोजन ने अटैक किया तो कार्बन का ये जो पाई बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया था, ऑक्सीजन में चला गया था। ऑक्सीजन में कौन सा चार्ज आएगा यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ठीक से ध्यान से देखना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको, ऑक्सीजन माइनस चार्ज में, ठीक है ना, ऑक्सीजन माइनस चार्ज में चला गया। और इसका जो हाइड्रोजन है वो वहीं पर जाएगा ना, मतलब यहाँ पर माइनस चार्ज को हटाने के लिए हाइड्रोजन जुड़ेगा, मतलब ये बनाएगा OH बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, OH बनाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास तो 2 हाइड्रोजन है ना, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड है, तो आप एक चीज़ समझिए कि ऑक्सीजन एक बॉन्ड इधर बनाया है और एक बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड से और हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है तुझी, तो 3 बॉन्ड तो कभी क्लियर नहीं करता है, कौन, ऑक्सीजन क्लियर नहीं करता है। तो ये क्या करता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को किसको दे देता है, कार्बन को दे देता है, और खुद, ठीक है, इससे निकल कर क्या बनाता है, आपका H2O बनाता है। मतलब क्या होता है कि कार्बन का एक बॉन्ड और फ्री हो गया, कार्बन के एक बॉन्ड और फ्री हो गया। और इधर एक चीज़ आपको पहले बता रखा है मैंने कि नाइट्रोजन का एक बॉन्ड और बचा हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड बनाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये हो गया C डबल बॉन्ड N और NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और लास्ट में बनेगा NH2, जो कि ये सेम जो कर दो मैंने उतार रखी है इसमें नीचे में, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए, अब मैं क्या बताता हूँ कि एल्डिहाइड बनाता हूँ, ये उदाहरण है। लेकिन आप क्वेश्चन में क्या करोगे, पेपर में क्या लिखो, केवल इतना एक लाइन को ही लिखना है बस, और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। ये मध्यवर्ती उत्पाद बनाने की भी जरूरत नहीं है, ये पर यहाँ पर ये लिख लीजिए, ठीक है, इसको लिख लीजिए, H2O बाहर कर दीजिए और ये सीधा बना दीजिए सेमी कार्बोजोन, ठीक है। और ये क्या है, एल्डिहाइड में क्रिया करवाते हैं, CH3H एल्डिहाइड हो गया क्या, ये H2O को क्या कर दिया मैंने, बाहर कर दिया, बाहर हो गया। और ये जो बचा हुआ है वो क्या है, CH3C ये हो गया, ठीक है। इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ कार्बन है, डबल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन जुड़ गया, NH है। ये एकदम फास्ट एंड फेड बनाना चाहिए आपने को, ठीक है, समझदार के लिए इस तरह काफ़ी होता है, ओके।